शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, व्यास जी ने भागवत की रचना की क्यों? तो सूत जी बोले, ऋषि, भगवान वेदव्यास, इनका पूरा नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ऐसा नाम क्यों? ये भी आप सुनो। भगवान के ये अवतार हैं, इसलिए इनका वर्ण है कृष्ण। कृष्ण वर्ण है तो नाम है श्री कृष्ण। द्वीप में इनका जन्म हुआ। गंगा जी के मध्य एक छोटा सा टापू था, वहीं पर इनका जन्म हुआ और इनकी मां सत्यवती इनको जन्मते ही उस द्वीप पर छोड़ गई। वहीं पले ये गंगा के मध्य छोटे से द्वीप में जन्मने और पलने के कारण इनका नाम हुआ द्वैपायन। किसके नाम की बात हो रही है? व्यास जी के नाम की। जैसे से तो ना किए तो और समझ में आनी भी चाहिए बात। द्वैपायन द्वीप में जन्मने के कारण वेद का विभाजन इन्होंने किया। ये वेद पहले एक ही थे, 3 भाग और कर दिए, 4 वेद हो गए। वेद का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, इसलिए इनका नाम हो गया वेदव्यास। पूरा नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास पुराणों की रचना कर रहे थे। एक एक करके व्यास जी ने 17 पुराण रच दिए। मन को शांति नहीं मिली, मन को संतोष नहीं मिला। अब उन 17 पुराणों में जो कमी रह गई थी वो पूरी करने के लिए 17 उप पुराण फिर लिखे। फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। वर्णन आता है, व्यास जी ने सोचा, मेरा ज्ञान मेरे पास, इसका फायदा क्या? क्या पता इसलिए मेरे मन को संतोष नहीं मिल रहा, मैंने ये ज्ञान किसी को प्रदान नहीं किया। तो व्यास जी ने 4 वेद 4 शिष्यों को सुना दिए। इन शिष्यों के नाम है सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैष्णव। इन 4 शिष्यों को 4 वेद सुना दिए। अब पुराणों की जो रचना की थी, ये 17 पुराण और इनके उप पुराण, ये व्यास जी ने अपने प्रिय शिष्य रोमहर्षण को सुना दिए। फिर भी मन को संतोष नहीं मिला। एक दिन की बात है, वेदव्यास अपनी कुटिया में ही भगवान के श्री विग्रह के सामने बैठे थे। भगवान की मूर्ति के सामने बैठे थे। मन ही मन विचार करने लगे, मैंने जीवन में कितना प्रयास किया, मैंने अपने जीवन में कितनी मेहनत की। वेद का विभाजन कर दिया जो असंभव लगता था, कितने ग्रंथों की रचना की, कितने पुराणों की रचना की, मन को संतोष नहीं मिला। क्यों? ऐसा मन में विचार करते करते व्यास जी की आंखों से आंसुओं के पनारे बह पड़े। तो व्यास जी के भीतर से ही आवाज आई, व्यास जी आपको संत दर्शन होगा, और संत दर्शन आपको होगा, संत कृपा से ही आपको ये मालूम होगा कि आपके मन को शांति मिलेगी कैसे। व्यास जी ने सोचा, ये मेरे अंतर्मन ने क्या कहा, कैसे संत का दर्शन होगा, किस संत का दर्शन होगा। व्यास जी ने एकदम से नेत्र खोले तो देखा क्या, सामने नारद जी खड़े हैं। अरे अभी मेरे मन ने कहा था संत दर्शन होगा, अभी यहाँ नारद जी आ गए। व्यास जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। आंखों में आंसू तो है ही, मन में बड़ी पीड़ा है, मन में इस बात की ग्लानि है।
इस बात का दुख है, मेरे मन को शांति अभी तक मिली क्यों नहीं, इतना कार्य मैंने किया। अभी व्यास जी अपने मन की व्यथा नारद जी से कहने ही लगे थे, उससे पहले ही नारद जी ने पूछ लिया कि पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना। हे पराशर पुत्र, हे वेदव्यास, आप उदास हैं, आप परेशान हैं, आप रो रहे हैं, क्यों? तो व्यास जी ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, सारी बात कह दी। इतने ग्रंथों की रचना की, इतने शास्त्रों की रचना की, महाभारत जैसा बड़ा ग्रंथ भी लिखा मैंने, कितने पुराणों की रचना कर दी, वेद का विभाजन कर दिया, सब शिष्यों को पढ़ा भी दिया। अभी भी मेरे मन को संतोष नहीं मिला। अभी भी ऐसा लगता है कि जो कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है वो कार्य अभी भी मानो अधूरा है। अब बताओ ना नारद जी, मेरे मन को शांति मिलेगी कैसे, मेरे मन को संतोष मिलेगा कैसे? नारद जी मुस्कुराकर बोले, व्यास जी आपने बहुत ग्रंथों की रचना जरूर की है, आपने बहुत पुराणों की रचना जरूर की, पर उन ग्रंथों में, उन पुराणों में आपसे कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रह गई है। आपके पुराणों की, आपके ग्रंथों की सबने सराहना की है, पर जब तक कोई परमहंस, कोई महापुरुष आपके ग्रंथ की सराहना ना करे, तब तक आपके मन को शांति मिलेगी भी नहीं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ वेदव्यास, आपको भागवत की रचना करनी होगी, आप भागवत लिखो। भगवान वेदव्यास बोले, नारद जी आप कह क्या रहे हैं, वृद्ध हो गया हूं मैं, नेत्र ज्योति कमजोर हो गई है, श्रवण शक्ति कमजोर होने लगी है, किसी और ग्रंथ की रचना मैं करूं, अब ये असंभव है। तो नारद जी व्यास जी से मुस्कुराकर बोले, व्यास जी असंभव तो संभव हो सकता है। व्यास जी बोले, क्या मतलब? असंभव संभव हो सकता है, कैसे? बोले, असंभव संभव हो सकता है संत कृपा से। व्यास जी बोले, नारद जी आप कह क्या रहे? अरे जो असंभव है वो असंभव है, असंभव कैसे संभव हो सकता है? बोले, संत कृपा से संभव हो सकता है। और हे व्यास जी, असंभव कैसे संत कृपा से संभव हो सकता है, इस विषय में मैं आपको किसी दूसरे की कथा नहीं सुनाऊंगा। असंभव कैसे संभव हो सकता है, संतों के आशीर्वाद से इस विषय में मैं आपको किसी और का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं आपको अपनी कथा सुनाऊंगा। कौन कह रहे हैं? नारद जी। अपनी कथा सुनाऊंगा मैं व्यास जी कि असंभव कैसे संभव हो सकता है संत कृपा से। व्यास जी बोले, आपकी कथा? बोले, हाँ मेरी कथा। कि अहम पुरातीत भवे भवन मुने। नारद जी बोल रहे हैं, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था।
मेरी माँ बड़ी भोली तो थी ही, अशिक्षित भी थी। परिवार वालों ने मेरी माँ का बचपन में विवाह करा दिया, बाल विवाह। देखो कथा के बीच में गपशप ठीक नहीं होता। गोविंद भगवान की। हाँ कोई काम होता तो ठीक है, ऐसे तो गपशप नहीं करना चाहिए ना। और कहाँ हो रहा है ये तो मैं थोड़ी यहाँ से बोलने वालों, ये तो खुद ही समझो बात के गपशप चल कहाँ रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की। अहम पुरातीत भवे भवन मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्। मेरी माँ बड़ी भोली तो थी ही, अशिक्षित भी थी। परिवार वालों ने मेरी माँ का बचपन में विवाह करा दिया, बाल विवाह। हुआ यूं, मेरी माँ के यहाँ मेरा जन्म हुआ था व्यास जी, अभी मैं 6 महीने का ही हुआ था, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। अभी मेरी माँ मेरे जन्म की खुशी भी ठीक से मना नहीं पाई थी, अब पति के मरने का दुख। परिवार वालों ने मेरी माँ को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। मेरी माँ को कई बार ऐसा भी लगता, इन विकट परिस्थितियों में मैं जी नहीं सकती, मैं प्राण त्याग दूंगी। पर मुझे जब देखती तो मेरी माँ को लगता मुझे जीना तो होगा, इस बालक के लिए मुझे जीना होगा, इस बच्चे के लिए मुझे जीना होगा। एक दिन की बात है व्यास जी, आधी रात का समय था, मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया और घर छोड़कर निकल गई। जाना कहाँ मालूम नहीं, मंजिल कहाँ है मालूम नहीं, बस चलती जा रही है। सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। मेरी माँ किसी आश्रम के द्वार पर पहुंची, अभी आवाज लगा रही थी। रात भर पैदल चलकर आई थी, बहुत दिनों की भूखी भी थी मेरी माँ। बेहोश होकर चक्कर खाकर आश्रम के मुख्य द्वार पर गिर पड़ी। सुबह का समय, वहां गृहस्थ संत रहते थे, गृहस्थ ऋषि। सुबह का समय था, ऋषि पत्नियां सब आश्रम से बाहर निकलने लगे। द्वार पर मेरी माँ को पड़े हुए देखा। ऋषियों ने अपनी पत्नियों से कहा, देखो जरा ये बेटी कौन है। ऋषि पत्नियां आई, मेरी माँ को जगाया। गोद में तो मैं छोटा सा बालक था। मेरी माँ से पूछने लगी, कौन हो तुम और तुम्हारी गोद में ये छोटा बालक कौन है। तो मेरी माँ ने रोते हुए कह दिया, मैं अभागिन हूँ, पति रहे नहीं, समाज से डर लगता है, जीना तो नहीं चाहती, ये छोटा मेरा बच्चा है, छोटा मेरा बालक है, इसलिए के लिए मुझे जीना तो होगा। परिवार में रह नहीं सकती मैं, आपके आश्रम में आश्रय चाहिए, सहारा चाहिए। ऋषि पत्नियों को दया आ गई। ऋषि पत्नियों ने कह दिया, बेटी तुम यहाँ रह सकती हो। मेरी मां को ऋषि पत्नियों ने गो सेवा के काम में लगा दिया। आश्रम में रह करके मेरी मां गो सेवा करने लगी। समय व्यतीत होता जा रहा था, मैं बड़ा हो रहा था। एक दिन की बात है, कुछ विरक्त संत उन ऋषियों के यहाँ चतुर्मास व्रत करने को आए। देव शैनी एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक 4 महीने का व्रत होता है, इसको बोलते हैं चतुर्मास। इसमें महात्माओं का नियम रहता है, 4 महीने एक ही जगह पर रहेंगे जो ये व्रत करते हैं। उन ऋषि पत्नियों ने मेरी माँ को संतों की सेवा में लगा दिया। मैं भी 4 साढ़े 4 वर्ष का हो गया था। अब मेरी माँ ने मुझे भी काम दे दिया, बेटा मैं संतों को भोजन कराऊंगी, मैं संतों के चरण धुलाऊंगी, तो जूठी पत्तल उठाया कर, कभी चरण धुलाने को पानी लेकर आया कर। माँ के साथ रहकर मैं संत सेवा में लग गया।
कभी चरण धुला देता, कभी जूठी पत्तल उठा देता, कभी संतों के पात्र ही मैं साफ कर देता। माँ के कार्य में हाथ बंटाने लगा, संत सेवा होने लगी। शाम को कीर्तन होता था, मैं भी संतों के साथ बैठ जाता कीर्तन में, सत्संग में। 4 महीने कब बीत गए व्यास जी पता नहीं चला। 4 महीने बीत गए। संत तो बोले हमारा व्रत पूरा हुआ, अब हम चलते हैं। संत जाने लगे तो मेरा मन ऐसा कहने लगा, मुझे यूं लगने लगा मानो मेरे तन से प्राण निकल कर जा रहे हैं। मैं तो संतों के पास आया, प्रणाम मैंने किया, रोने लगा मैं। संतों ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरे से पूछा बेटा रोता क्यों है? मैंने रोते रोते कह दिया मैं यहाँ आश्रम में नहीं रह सकता, मुझे आपके संग चलना है। संत बोले हो लगता है तुम्हारे मन में वैराग्य जाग रहा है। ठीक है बेटा, हम तुझे साथ लेकर जाएंगे। अब तो मैं बड़ा खुश हो गया, संतों के साथ जा रहा हूं मैं, संत मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। तभी मेरी माँ को पता चल गया। मेरी माँ संतों के पास आई, रोने लगी और रोते रोते बोली महाराज जी मैंने 4 महीने आपकी सेवा की, मेरी सेवा में कुछ कमी रह गई थी, मेरी सेवा में कुछ त्रुटि रह गई थी। संत बोले बेटी तू ऐसा क्यों बोलती है? तेरी सेवा में कोई कमी नहीं थी, तूने बड़े भाव से हमारी सेवा की है। बोले अगर मेरी सेवा में कोई कमी नहीं है महाराज जी, तो आप मेरे बच्चे को मेरे से छीन कर क्यों ले जा रहे हैं? आप जानते भी हैं अगर मैं आज जीवित हूं इस बच्चे के लिए, अगर मैं जी हूं तो इस बालक के लिए, मेरे बुढ़ापे का सहारा है ये, आप छीन कर ले जाओगे? ठीक है आप सुन लीजिए, अगर आप मेरे बेटे को लेकर गए, मैं सच कहती हूँ मैं जी नहीं सकूंगी, मैं मर जाऊंगी। संत बोले बेटी हम नहीं लेकर जाएंगे। मुझे पता चला संत मुझे नहीं ले जा रहे, मैं फिर आया संतों के पास, रोने लगा और कहने लगा महाराज जी अगर आज आप मुझे छोड़ गए तो मैं जी नहीं सकूंगा, मैं मर जाऊंगा। संतों ने सोचा ये तो आफत हो गई, बेटे को ले जाते तो मां मर जाती है, बेटे को छोड़ जाते तो बेटा मर जाता है। नारद जी कहते हैं हे व्यास जी संतों ने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे से बोले बेटा तुम्हारी माँ बहुत भोली है, अपनी माँ की सेवा करना, माँ की सेवा करने से तुझे संत सेवा का फल मिल जाएगा। और हाँ जहां तक रही बात वन में जाने की और भगवान को भजने की, हम तुझे एक मंत्र दे रहे हैं, ये मंत्र याद कर लेना, ये मंत्र जपते रहना, घर बैठे तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। एक दिन इसी मंत्र के प्रभाव से तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, हम वचन देते हैं। तो संतों ने मेरे कान में मंत्र बोल दिया, वो मंत्र लिखा है भागवत में। नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मैं तो घर में ही रुक गया, आश्रम में ही रुक गया, ये मंत्र जपता रहता, मैं माँ की सेवा करता, जो आश्रम में ऋषि पत्नियां थी उनकी आज्ञा का पालन करता। संत तो चले गए, व्यास जी समय व्यतीत होता गया। अब मंत्र में मेरी रुचि ऐसी बढ़ गई, मंत्र में मेरा मन ऐसा लग गया, अब तो हर समय सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते मैं यही मंत्र जपता रहूं। एक दिन मेरी माँ ने देखा ये मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही मंत्र जप रहा है। अब तो मेरी माँ ने
मुझे मंत्र जपते हुए देखा, आवाज लगाई, बेटा आ जरा ये काम में हाथ बंटा दे। मैंने वो कार्य कर दिया। फिर आवाज लगा देती, बेटा जरा ये काम भी कर दे, वो काम भी कर देता। फिर मंत्र जपने बैठ जाता, बेटा जरा आज तू थोड़ा, तेरे को मैं भोजन कराती हूँ। मेरी माँ मुझे मंत्र जपने नहीं देती। क्यों? मेरी माँ को डर हो गया, ये मेरा बेटा ज्यादा ही मंत्र जप रहा है, कहीं महात्मा ना बन जाए। माँ के लिए बेटा चोर बन जाए, भले ही बन जाए, डाकू बन जाए, लुटेरा बन जाए, कुछ भी बन जाए, जेब कतरा बन जाए, पर बावा ना बोना सही। जब होना बावा तो गया। मेरी माँ को भय हो गया, ज्यादा ही मंत्र जप रहा है, कहीं महात्मा ना बन जाए। अब तो मेरी माँ मुझे मंत्र जपने नहीं देती। मैंने भी दृढ़ निश्चय कर लिया, दिन में जपूंगा ही नहीं, अब रात्रि में जपूंगा मैं। शाम को मेरी माँ सो जाती, माला लेता, मैं मंत्र जपने बैठ जाता। मंत्र जपने के लिए मैं बैठ जाता। व्यास जी, एक दिन की बात है, मेरी माँ की आंख अचानक खुल गई और आधी रात के समय मेरी माँ ने मुझे मंत्र जपते हुए देख लिया। 4.5 साल का ही तो बालक था मैं। मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया, गोद में ही सुलाने लगी, लोरी गाकर मुझे, और मेरे से कहने लगी, बेटा सोएगा नहीं तो बीमार हो जाएगा। लोरी गाकर सुला दिया। दूसरी सुबह में उठा, बड़ा परेशान हो गया, ये तो बड़ी आफत हो गई, रात में भी मंत्र नहीं जपने देती। तो व्यास जी, मेरे मन में ऐसा भाव जाग गया, मेरी माँ मुझे मंत्र नहीं जपने देती, मर भी जाती तो ठीक था। ऐसा सोचना व्यवहारिक दृष्टि से बिल्कुल गलत था। ऐसा सोचना व्यवहारिक दृष्टि से बिल्कुल गलत था, पर मेरे मन में वैराग्य जाग रहा था, तो मैंने सोच लिया मंत्र नहीं जपने देती, मर भी जाती तो ठीक था। पर हुआ यूं व्यास जी, एकदा निर्गतां गेहां दुहन्ती निशिकां पति सर्वो अदशशपदस्पृष्ट्वा कृपणं कालचोदिता। एक दिन की बात है, मेरी माँ आश्रम से थोड़ी दूरी पर ही गाय दोहने के लिए गई हुई थी। गाय दोहकर मेरी माँ लौट करके आ रही थी, बम्बी में से निकला काला नाग, मेरी माँ को पांव से डस दिया, मेरी माँ मर गई। मुझे जब पता चला, मैं रोता हुआ गया, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, और रोते हुए कहने लगा, मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मैं हत्यारा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं निष्ठुर हूँ, मैं निर्दयी हूँ, मैंने माँ की हत्या की है, मैं ही माँ का हत्यारा हूँ। ये छाती पीट पीट करके मैं चीख चीख कर कहने लगा। तो वो ऋषि मेरे से बोले, बेटा ये तू क्या कहता है? अरे तू हत्यारा नहीं है, तूने तेरी माँ की हत्या नहीं की, तेरी माँ को तो काले नाग ने डसा। मैं तो रोते रोते उन ऋषियों से बोला, हत्यारा मैं ही हूँ। ऋषि बोले, तू ऐसा क्यों कहता है बेटा? तो मैंने कह दिया, ऋषिवर आप नहीं जानते कैसा दुष्ट हूँ मैं। अरे मेरी माँ ने मेरे लिए न जाने कितने कष्ट सहे, मेरी माँ ने न जाने कितने दुख सहे, और बस इतना ही तो शायद माँ ने सोचा था ना, मेरा बेटा कहीं संत महात्मा न बन जाए, इसलिए मुझे मंत्र नहीं जपने देती थी। तो मैंने ये मन में सोच लिया, मर जाती तो ठीक था, और मेरी माँ मर गई। ऋषि मेरे से बोले, बेटा तूने ऐसा सोचा इसलिए क्योंकि तेरे मन में वैराग्य जाग रहा था, तूने ऐसा विचार किया इसलिए क्योंकि तेरे मन में वैराग्य जाग रहा था। तू दुख मत कर, अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर।
हे व्यास जी, मैंने ऋषियों के कहने से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और ऋषियों से निवेदन किया, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे अनुमति दो, मैं वन में जाना चाहता हूँ, जो मंत्र मुझे संतों से मिला है वही जपना चाहता हूँ। ऋषियों ने अनुमति दे दी, वन में चला गया मैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वन में जाकर के इस मंत्र को मैं जपने लगा था व्यास जी, अभी कुछ ही महीने मंत्र जपते हुए बीते थे। एक दिन की बात है, अचानक भगवान ने मेरे हृदय में मुझे अपनी झांकी का दर्शन करा दिया। इतना खुश हुआ मैं, इतनी प्रसन्नता, कैसा भगवान का प्यारा रूप मुझे दिख रहा है। थोड़ी ही देर हुई थी, भगवान ने अपनी झांकी का आकर्षण कर लिया। अब तो मैं रोया, छटपटाया, तड़पने लगा, कहां गए प्रभु, कहां गए भगवान। आंखें खोल करके चिल्लाने लगा तो आकाशवाणी हुई, बेटा अभी तेरा भजन इतना पक्का नहीं है जो तू ज्यादा समय तक भगवान का दर्शन कर सके। मैंने भी आकाशवाणी से पूछा, मेरा भजन इतना पक्का नहीं है तो थोड़ा सा दर्शन भगवान ने क्यों कराया? तो आकाशवाणी ने कह दिया, बेटा भगवान ने अपनी झांकी का थोड़ा सा दर्शन तुझे इसलिए कराया क्योंकि तू अभी बालक है, तू मंत्र जपता रहता, पर अगर भगवान अपनी झांकी तुझे नहीं दिखाते, एक दिन तेरे मन में ये विचार आ सकता था, अरे भगवान कहीं है भी या नहीं, होंगे ही नहीं, मैं ऐसे ही तो समय बर्बाद नहीं कर रहा कहीं। इसलिए भगवान ने थोड़ी सी झांकी तुझे दिखा दी, मानो ये सिद्ध कर दिया कि मैं हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है, अब तू कभी उन्हें भूलेगा नहीं। यही तड़प बनाए रखना, यही छटपटाहट बनाए रखना, एक दिन तुझे भगवान मिल जाएंगे। गोविंद भगवान की। बुजुर्ग लोग भजन गाते थे, पुराने जमाने में ऐसा नियम होता था, मुझे याद है, हम बड़े छोटे छोटे होते थे ना, बुजुर्गों का ऐसा नियम होता था, झाड़ू भी दे रहे हैं, कुछ भजन भी गाते हैं। और एक पुराने जमाने में भजन गाया जाता था, भगवान से मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। यही आकाशवाणी ने कह दिया, तड़प बनाए रखना, छटपटाहट बनाए रखना, तुझे भगवान मिल जाएंगे। आपने नाम सुना होगा आचार्य नरेंद्र का। आचार्य नरेंद्र छोटा सा ये बालक था, माता पिता ने बचपन में गुरुजी के पास रख दिया। इसके गुरु हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस, गुरुजी के पास रहता है। बड़ा जिज्ञासु बालक था नरेंद्र। एक दिन उसने स्वामी रामकृष्ण, फिर भी भगवान नहीं मिले, फिर गुरुजी के पास आया, रोने लगा, रोते रोते बोला, गुरुजी आप बताते क्यों नहीं, बताओ ना भगवान हम मिलेंगे कैसे? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बाजू से पकड़ लिया, बोले चल आज तुझे भगवान से मिलाने का, भगवान से मिलने का रास्ता बता देता हूँ। वहां से पकड़ लिया, गंगा जी के तट पर लेकर आए, बोले ऐसा कर बेटा गंगा जी में डुबकी लगा। इस बच्चे ने गंगा जी में जो ही डुबकी लगाई, स्वामी जी ने इधर गर्दन पर हाथ रख दिया और गंगा जल में डुबो दिया। आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, सांस रुकने लगी, तड़पने लगा, छटपटाने लगा, हाथ पैर चलने लगे। अब पानी में से बाहर निकाला तो
सांस ली। अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, बेटा कैसा लगा? अब तो ये बच्चा रोने लगा और रोते रोते बोला, गुरुजी आपने मुझे मार दिया था, पानी में ऐसे डुबो दिया, अरे तड़प रहा था मैं, छटपटा रहा था मैं, पर आप मुझे पानी से बाहर नहीं निकाल रहे थे। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, बेटा ऐसी ही तड़प, ऐसी ही छटपटाहट जिस दिन तेरे मन में भगवान से मिलने के लिए होगी, उस दिन तुझे भगवान मिल जाएंगे। भगवान कोई गुलाब जामुन, जलेबी, पकौड़ा थोड़ी है जो मिठाई की दुकान में जाओ, पैसे दो, खरीद कर ले आओ। भगवान से मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, बोले मैंने उसी तड़प और छटपटाहट से भगवान को भजा। प्रलय का समय नजदीक आ गया, प्रलय हो गई। प्रलयकालीन समुद्र में मैं भी डूब गया, नष्ट हो गया। नई सृष्टि करने लगे ब्रह्मा जी। पहले ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, बाद में जो 10 मानस पुत्र हुए, उन 10 मानस पुत्रों में 10वां बनकर मैं ही आया। मेरे सिर पर हाथ रख दिया ब्रह्मा जी ने और मेरे कान में मेरा नाम बोल दिया, नारद। हाथ में वीणा थमा दी और भगवान के भजन का ही काम मेरे को दे दिया। तो व्यास जी एक दासी का बेटा, एक दासी का पुत्र ब्रह्मा का पुत्र बन जाए, ये असंभव है। एक दासी पुत्र ब्रह्मपुत्र बन जाए, ये असंभव है, पर ये असंभव संभव हुआ संत कृपा से। अगर संत कृपा से दासी पुत्र ब्रह्मा पुत्र बन सकता है, तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते? व्यास जी ने भी विलंब नहीं किया, नारद जी के चरण पकड़ लिए, बोले आपसे बड़ा संत मिलने से रहा, आप ही कृपा कर दो ना। तो वर्णन आता है भागवत में पहले स्कंद में, नारद जी ने व्यास जी को समाधि भाषा से भागवत का उपदेश प्रदान किया। समाधि भाषा व्यासस्य, व्यास जी ने भागवत की रचना की। अब भागवत की रचना व्यास जी ने जब कर दी, मन में सोचने लगे, मैंने सब पुराण अपने प्रिय शिष्य रोमहर्षण को सुनाए हैं, भागवत किसको सुनाऊं मैं? तो अपने ही पुत्र सुखदेव की याद आई। पहले मन में यह भी विचार किया था व्यास जी ने, मेरे परदादा हैं वशिष्ठ, उनको सुनाऊंगा। अगले पर सोचा नहीं, उन्होंने क्रोध का त्याग नहीं किया, बड़े विद्वान हैं पर क्रोध को नहीं त्यागा। किसको सुनाऊं? बहुत ऋषियों की याद आई, बहुत संत विद्वानों का मन में विचार आया, लेकिन अंत में निष्कर्ष ये निकला, ये भागवत में अपने पुत्र सुखदेव को सुनाऊंगा। तो सूत जी शौनकाद ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को सुनाया। अब शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया, ओहो पुत्र है ना इनका, व्यास जी का पुत्र है सुखदेव, तो पुत्र मोह में सुनाया होगा, या फिर सुखदेव अधिकारी है? सूत जी बोले, ऋषियों पुत्र मोह में नहीं सुनाया, सुखदेव अधिकारी है, क्योंकि सुखदेव परमहंस है, जन्म सन्यासी है। शौनकाद ऋषि बोले, जन्म सन्यासी है, परमहंस है, तो ये व्यास जी के पुत्र कैसे हुए? सब कथा सुनाओ ना। कौशिकी संहिता में बड़ा प्यारा प्रसंग आता है सुखदेव जी के जन्म के विषय में। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, कौन है ये सुखदेव, ये व्यास पुत्र कैसे बने, और व्यास जी ने इनको ही भागवत क्यों सुनाई? बड़ी प्यारी कथा है।
बोलिए सुखदेव जी गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में रहते थे, शुक पक्षी के रूप में, तोते के रूप में। जैसे वैकुंठ धाम में रहते हैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, ऐसे ही एक है शिव धाम, वहां रहते माँ पार्वती और भोले बाबा। ऐसे ही एक है ब्रह्मलोक, वहां रहते माता सरस्वती और ब्रह्मा जी। तो ऐसा ही एक धाम है, उसका नाम है साकेत धाम। साकेत धाम में रहते माता सीता और भगवान राम। ऐसा ही एक धाम है, उसका नाम है गोलोक धाम। गोलोक धाम में रहते हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। उधर ही राधा रानी की गोद में शुक पक्षी के रूप में, तोते के रूप में रहते थे कौन? सुखदेव स्वामी। अच्छा एक बार जयकारा जोर से लगाएंगे, फिर बड़े भाव से सुनेंगे बात। गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन राधा रानी ने सुखदेव जी के मस्तक पर हाथ रखा, इस तोते के सिर पर हाथ रखा और बोली तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा, पृथ्वी पर जाना होगा, पृथ्वी पर जाकर के अवतार ग्रहण करना होगा। तो ये सुखदेव जी तो रोने लगे और रोते रोते बोले मैं नहीं जाऊंगा माता। राधा रानी ने कह दिया मेरा आदेश है, तुम्हें जाना होगा। अब तो सुखदेव जी रोने लगे और रोते रोते बोले माँ मेरे से कोई गलती हुई, मेरे से कोई भूल हुई क्या, जो आप मुझे गोलोक से पृथ्वी लोक में भेज रही है? अरे जिस पृथ्वी के वासी इस गोलोक आने के लिए तरसते हैं, आप मुझे गोलोक से पृथ्वी लोक में भेज रही है? राधा रानी बोली तुम्हें भागवत के प्रचार के लिए जाना होगा। सुखदेव जी रोने लगे, रोते रोते बोले माँ आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा नैतिक कर्तव्य है, पर मुझे दुख इस बात का है मैं पृथ्वी लोक में जाऊंगा, मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा, भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी और मृत्यु लोक जाकर के ऐसे ऐसे काम करूंगा जो वापस इस लोक में आने लायक नहीं रहूंगा, आपकी गोद में बैठने लायक नहीं रहूंगा। तो राधा रानी ने कह दिया सुखदेव जी तुम रो मत, मैं वचन देती हूँ भगवान की माया का तुम पर असर नहीं होगा, अब तुम जाओ। तो सुखदेव जी मृत्यु लोक आने को तैयार हो गए। इनके आने का, यहाँ जन्मने का बहाना बने माता पार्वती और भोले बाबा। माता पार्वती भोले बाबा रहते कैलाश पर्वत पर, और हाँ भोले बाबा हमेशा पार्वती जी को कथा सुनाते रहते। सुखदेव जी के जन्म की कथा है, बड़ा प्यारा प्रसंग है। भोले बाबा कुछ न कुछ कथा सुनाते रहते। एक दिन की बात है, माता पार्वती भोले बाबा से बोली भोलेनाथ अब थोड़ा कथा को विश्राम दीजिए, मैं तब तक अन्य कार्य निपटा दूं। भोले बाबा बोले ठीक है देवी, मैं भी राम जी को याद कर लेता हूँ। अपने आसन से उठे, कैलाश पर्वत से बाहर आए, बाहर आकर ऊंचे आसन पर बैठ गए भोले बाबा। एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गए। माता पार्वती घर के कामकाज में व्यस्त थी, तभी कहीं से नारद जी आ गए। नारद जी को भगवान का मन कहते हैं, और हाँ जो भगवान के 24 अवतार हैं ना, भगवान के 24 अवतारों में नारद जी भी एक है, आवेशावतार है ये भगवान के। नारद जी ने देखा भोले बाबा तो समाधि में बैठे थे, प्रणाम किया। कैलाश पर्वत पर आए, माता पार्वती कार्य में व्यस्त थी, उन्हें भी प्रणाम किया। प्रणाम करता हूँ माता। माता पार्वती ने देखा ओह मेरे गुरुजी आए हैं, एकदम से उठी, दौड़ी दौड़ी आई, इन्होंने भी प्रणाम किया, आपको भी प्रणाम।
माता पार्वती ने जो मंत्र जप करके भोले बाबा को पति रूप में प्राप्त किया, वो मंत्र पार्वती के कान में नारद जी ने ही दिया था। इसलिए ये गुरु जी हैं माता पार्वती के। अब नारद जी ने पूछा, कैसी हो माता? अब माता पार्वती नाराजगी में बोली, आपको क्या है? कितना समय हो गया, आपने तो आना जाना ही छोड़ दिया। थोड़ी नाराज हो रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि नारद जी माता पार्वती के मायके वालों के पुरोहित जी भी है। अब मायके से कोई 10 साल बाद आए और पूछे, कैसी हो बेटी? अब बेटी को गुस्सा तो आएगा ना, स्वाभाविक है। माता पार्वती भी नाराज होगी, आपको क्या? कितने वर्ष हो गए आपने आना जाना छोड़ दिया? तो नारद जी बोले, वो माता बात ऐसी है, मैंने कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। बोले ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए माता, अब किसी भी घर में शुद्ध प्रेम तो रहा नहीं, सब रिश्ते तो मतलब के हो गए। पति पत्नी का रिश्ता मतलब का, भाई बहन का रिश्ता मतलब का, भाई भाई का रिश्ता मतलब का, पिता पुत्र का रिश्ता मतलब का, सारे रिश्ते नाते मतलब के हो गए। इसलिए मैंने कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। माता पार्वती बोली, ओ नारद जी, दुनिया की बात मेरे घर में क्यों कर रहे हो? आपको मालूम नहीं ये कैलाश पर्वत है? और हाँ, यहाँ पर मैं और भोले बाबा बड़े प्रेम से रहते हैं। अगर आपने इसीलिए आना जाना बंद किया है ना कि कहीं सच्चा प्रेम नहीं रहा, तो मैं और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बड़े प्रेम से रहते हैं। और हाँ नारद जी, मैं आपसे स्पष्ट कह दूं, जहां सच्चा प्रेम होता है वहां कुछ छिपाया नहीं जाता। अब भोले बाबा तो मेरे से इतना प्रेम करते, अपनी हर बात मुझे बता देते, और मैं भी उनसे ऐसा ही प्रेम करती हूँ, अपनी हर बात उनको बता देती हूँ। बाकी तो बात छोड़ो नारद जी, भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, उनको कान में जो मंत्र मिला था ना, गुरु मंत्र, वो भी मुझे बता दिया। मैं मना करती रही, मत बताओ, ये गुरु मंत्र है, किसी को बताना नहीं चाहिए। तो मेरे से बोलते, देवी में और तू दो थोड़ी है, हम तो एक है। सुना दिया जबरदस्ती। नारद जी बोले, अच्छा माता, इतना प्रेम करते आपसे? बोले हाँ, बहुत ज्यादा प्रेम करते मेरे से भोले बाबा। नारद जी बोले, माता, तब तो आज मेरे प्रश्न का उत्तर भी मुझे मिल जाएगा। कैसा प्रश्न नारद जी? बोले, मैंने सोचा तो कई बार माता मैं पूछूंगा भोले बाबा से, पर थोड़ा डरता हूं ना, तो उनसे नहीं पूछ सका। साधारण सी बात है बिल्कुल, आपको तो हर बात बता देते, ये बात भी जरूर बताई होगी। हाँ हाँ, मुझे तो हर बात बताते, आप बताओ नारद जी, आपको पूछना क्या है? तो नारद जी बोले, बस मुझे तो यही पूछना था माता, वो भोले बाबा गले में मुंड माला पहनते ना, बस यही जानना था, उस मुंड माला में मुंड किसके है? भोले बाबा के गले में जो वो खोपड़ियों की माला है, उसमें खोपड़ियां किसकी लगी हुई है, वो मुंड किसके लगे हैं? माता पार्वती ने सुना, एकदम मौन हो गई। नारद जी बोले, क्या हुआ माता? अब मेरे से बताना नहीं चाहती क्या? पार्वती जी बोली, वो बात ऐसी नहीं है, बात दरअसल कोई दूसरी बात करते ना नारद। माता आप बताओ, भोले बाबा के गले में जो मुंड माला, उसमें किसके मुंड लगे हैं? तो माता पार्वती बोली, दरअसल वो बात ऐसी न नारद जी। कैसी बात है? कहीं ऐसे तो नहीं माता उन्होंने आपको भी ना बताया हो? माता पार्वती बोली, वो बात ऐसी है नारद जी, मैंने कभी पूछा ही नहीं, तो उन्होंने भी बताया नहीं। अब नारद जी बोले, बस 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 माता, राम 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 राम,
दिन रात 24 घंटे हर घड़ी जिस माला को गले में लटका कर घूमते हैं, उस माला के बारे में आपको ही नहीं पता। माता, सच्चाई तो ये है, भोलेनाथ वो नहीं है। बोले भोली भाली आप है। अरे वो बड़े चालाक है, बड़े चतुर है। क्यों? बोले गुरु मंत्र आपको बता दिया और जबरदस्ती बता दिया, जो बताया नहीं जाता। आप तो इस खुशी में पागल है, मेरे को तो गुरु मंत्र भी बता दिया, बाकी तो सब बताया ही होगा। और माता, जो बताने वाली बातें थी वो आपको भी नहीं बताई। माता पार्वती को क्रोध आने लगा। नारद जी ने ऐसे देखा, बात बंद हो रही है पर अभी तभी नारद जी पास में आए। माता, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। अब पार्वती जी के कान एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि गड़बड़ बात होती ना तो एकदम कान खड़े हो जाते। कहीं काम की बात हो रही है, सत्संग की बात हो रही है, कथा की बात हो रही है, सिर सुनी सुनी हुई ना। अगर कहीं ऐसी देखिए पूर्ण बोले एक बात होती, बड़े गुप्त बात, दूसरे कमरे में बैठे तो काले ध्यान मुंडे सुनी थी होकर क्या गड़बड़ है? बोले माता, मुझे तो लगता है कहीं कोई दूसरी वाला चक्कर तो नहीं है। माता पार्वती बोली, आप क्या कह रहे हैं? बोले मैं ठीक कह रहा हूँ। आप खुद जरा विचार करो, किससे करते हैं वो इतना प्रेम जो मरने के बाद खोपड़ी भी गले में लटका कर घूम रहे। अब माता पार्वती को क्रोध आने लगा। नारद जी ने देखा, बोले बात बंद हो रही है। माता पार्वती का मुंह क्रोध से लाल हो गया। नारद जी ने सोचा, माता जी मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है, गुस्सा करती हुई नहीं। नारद जी ने प्रणाम किया। अच्छा माता, चलता हूं मैं। जाने लगे, जाते जाते धीरे से बोल गए, मेरा काम हो गया। चले गए। कैलाश पर्वत से बाहर आए थे। भोले बाबा तो ऊंचे पत्थर पर बैठे थे ना। भोले बाबा ने भी धीरे से आंखें खोली, देखा क्या भीतर से नारद जी आ गए। तो नारद जी रुके नहीं, भोले बाबा को चलते चलते दूर से प्रणाम किया, दूर से चलते चलते प्रणाम किया और इशारे से कह भी दिया। भोले बाबा ने ऐसे किया, क्या है? बोले घर जल्दी जाना, माता जी आपको याद कर रही है। भोले बाबा ने भी इशारे से कह दिया, जरूर याद कर रही होगी, तू जो घर होकर आ रहा है से करो ले जरूर याद। नारद जी तो चले गए। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए। बोले, पार्वती आओ तुम्हें कथा सुनाता हूं। नहीं सुना? उमा, शैलपुत्री, भवानी, अपर्णा, हिमकन्या, कितने नाम बोल दिए? नहीं सुन रही? अब कोई बड़े बड़े हार से 8-10 नाम बोल भी दे, फिर भी कोई नहीं सुने, आवाज लगाने वाले को गुस्सा तो आएगा ना, स्वाभाविक है। भोले बाबा ने भी सोचा, सुनती तो नहीं है, एक नाम और है वो भी बोल देता हूं। अरियो काली। माता पार्वती रोते रोते भोले बाबा की ओर देखती है और रोते हुए कहती, हाँ हाँ मैं तो हूँ काली, वो माला वाली बड़ी गोरी होगी कोई, माला वाली बड़ी गोरी होगी। भोले बाबा ने देखा, तुम रो रही हो? माता पार्वती रोते रोते बोली, आपको नहीं मालूम यहाँ नारद जी आए थे? भोले बाबा बोले, ये तो तेरा चेहरा ही बता रहा है कि यहाँ नारद जी आए होंगे। अब बता भी दे कौन सा मंत्र पढ़कर गए हैं। माता पार्वती गंभीरता में बोली, खबरदार, कोई मंत्र नहीं पढ़ गए, मेरे गुरुजी हैं वो। आज मेरे गुरुजी मेरी आंखें खोल गए। बोले, ज्यादा आंखें खोली
बता भी दे बात क्या है। तो माता पार्वती रोते रोते बोली, आपने मुझे सब बताया, ये क्यों नहीं बताया आपके गले में जो मुंड माला है इसमें मुंड किसके हैं। भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, ओ हो तो ये बात है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब ससना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, इस संसार में कुछ सच्चाई है तो भगवान के भजन में ही सच्चाई है, बाकी ये संसार सपना है। आपकी माला में मुंड किसके हैं देवी? उमा राम स्वभाव जही जाना, तो ताहि भजन तजी भावना। राम के स्वभाव को जो जान लेता है देवी, उसके मन में फिर राम जी के भजन के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। मैं तुम्हें राम का स्वभाव बताता हूँ, सुनो। आपकी माला में मुंड किसके हैं? सुन हो माते लोग अभागी, सुन हो वो लोग अभागे हैं, वो लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर कोई और बात में मन लगाते हैं। सुनो राम जी कैसे हैं। आपकी माला में मुंड किसके हैं? देखो, दुनिया के कुछ हट बड़े विचित्र है, इनमें चार है मुख्य, चार मुख्य हट हैं जो बड़े विचित्र हैं। इनमें पहला हट है राज हट, दूसरा हट है बाल हट, तीसरा है योगी हट, और चौथे वाला हट अभी नहीं बता सकता मैं। वो तो 21 तारीख को सगैर इधर होता पूरा डिब्बा तो बहुत आज बता दिया तो कल से ये खाली पंडाल को कथा सुनानी पड़ेगी। पहले शाम को ही माताओं बहनों से पिटाई हो जाएगी। हाँ, मैं तो कह रहा था माता पार्वती कहती, आप बताओ आपके गले में जो माला इसमें मुंड किसकी है? बोले बाबा, बोले देवी, सुनना चाहती हो तो सुनो। मेरी माला में किसी और के मुंड नहीं है, मेरी माला में तुम्हारे ही मुंड है। अब माता पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे मुंड? क्या मतलब? बोले मतलब ऐसा है देवी, तुम हर कल्प में जन्म लेती हो, कभी सती बनकर आती हो, कभी उमा, अपर्णा, शैलपुत्री, हिमानी बनकर आती हो। एक निश्चित समय के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। तुम्हारे वियोग को मैं सहन नहीं कर सकता ना, तो तुम्हारे शरीर का ये शेष भाग, ये खोपड़ी, तुम्हारी याद में तुम्हारी खोपड़ी को अपनी माला में पिरो देता हूँ। तुम ये समझ लो देवी, जितने मुंड मेरी माला में लगे हुए हैं, इतनी बार तुम्हारा जन्म भी हो चुका है और इतनी बार तुम मर भी चुकी हो। अब तो विश्वास हो गया ना, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तुमसे कोई छल नहीं किया, मैंने तुमको किसी अंधेरे में नहीं रखा। माता पार्वती बोली, कम धोखा थोड़ी दिया है, आपने तो बहुत बड़ा धोखा दिया।
अरे कम अंधेरे में थोड़ी रखा है, बड़े गहरे अंधेरे में रखा। भोले बाबा बोले देवी तुम्हारे ही मुंड मेरी माला में लगे तो कैसा धोखा। माता पार्वती बोली मेरे मुंड लगे इसी बात का तो रोना है। क्या मतलब? बोले मतलब ऐसा, मैं जन्म ले रही हूं फिर मर रही हूं, फिर जन्म हो रहा है फिर मृत्यु हो रही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना बार बार मरना, मैं जन्म मरण के चक्कर में पड़ी हुई हूँ। अरे आपने खुद ऐसी बूटी कोई खा ली है, मरना तो दूर की बात है, कभी बूढ़े भी नहीं होते। मेरे को भी वो बूटी खिलाओ ना। भोले बाबा बोले देवी हम त्रिदेव हैं, हमने अमर कथा सुनी है। माता पार्वती बोली मुझे भी सुनाओ। भोले बाबा बोले अधिकार तो नहीं है, पर फिर भी तुम हट करती हो, तुम्हें सुनाऊंगा। पर यहाँ कैलाश पर्वत पर नहीं, हमें कहीं ऐसी जगह में जाना होगा, निर्जल प्रदेश, जहां कोई और ना सुने। पार्वती जी को संग लेकर के भोले बाबा हिमालय पर्वत पर आए। बर्फीला प्रांत, बर्फ की पहाड़ियां, बर्फ के बीच ही छोटी सी बड़ी प्यारी गुफा दिख गई। पार्वती जी को सामने बिठा दिया, भोले बाबा एक तरफ बैठ गए। भोले बाबा ने देखा यहाँ और तो कुछ नहीं है, पर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। एक चुटकी बजा दी, जो ही चुटकी बजाई वो पक्षी उड़कर वहां से चले गए। और जो पक्षी अभी अंडे में थे वो अंडा फोड़कर बाहर आए, उनके भी पंख निकल आए। भोले बाबा ने दूसरी चुटकी बजाई, और जो ही ऐसे दूसरी चुटकी बजी वो पक्षी भी उड़कर चले गए। पर हुआ यूं, भोले बाबा ने जब पहली चुटकी बजाई थी ना, तो शुक पक्षिणी का एक अंडा घोंसले से गिरा। तोते का अंडा था, घोंसले से गिरा, पत्थर पर आकर फूट गया। भोले बाबा ने देखा सब पक्षी तो चले गए। हाँ ये टूटा हुआ अंडा पड़ा है, ये क्या कथा सुनेगा, नष्ट तो हो चुका है टूटा हुआ अंडा। भोले बाबा ने आंखें बंद की, अमर कथा प्रारंभ कर दी। कल्प भेद से वो अमर कथा भागवत की ही कथा थी। एक स्कंद की कथा हो गई, 2 की, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वें स्कंद की कथा चल रही थी। अभी राधा रानी का नाम ज्यों ही भोले बाबा ने लिया तो माता पार्वती की राधा नाम से ही समाधि लग गई। जो ही राधा नाम कहा ना भोले बाबा ने, माता पार्वती की आंखें तो बंद ही थी, ध्यान समाधि लग गई। अच्छा आपसे एक बात कह दूं मैं, कथा सुनते 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 अगर आपकी आंखें ऐसे धीरे 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 बंद हो जाए और उसके बाद झोंका भी आ जाए, उसको हम नींद नहीं बोल सकते। कुछ लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कथा में बैठते एकदम से झोंका आ जाता है, मेरे से कहते भी है आज मेरे तो बैठ जाने में कम रहते। क्यों? पुंडालो देगा भोंदे बैठी से टूल का ब्लॉक तो व्यास पथा पोषना मां मुसियों को देखो से एवं नहीं पता को व्यास। तो कथा सुनते 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 यदि आंखें ऐसे बंद हो जाए, झोंका भी आ जाए, आप ये नहीं सोचना, आप ये नहीं समझना नींद आ रही है, बल्कि आप ये समझना ये ध्यान समाधि है। और हाँ, कथा सुनते सुनते आंखें बंद हो जाए, झोंका आ जाए, कोई दोष नहीं है। पर अगर आपका ध्यान फालतू बातों में, कथा में तो आ गए से गोभी ठीक हुई हो क्या, आज थोड़ा बीजा हुआ था पूरी काट दे रेट ठीक, ऐसी बातें सोचते सोचते अगर झोंका आ जाए, वो है नींद। कथा सुनते सुनते झोंका आ रहा है, वो है समाधि, इसको बोलते हैं ध्यान समाधि। माता पार्वती की ध्यान समाधि लग गई। अब भोले बाबा कथा सुना रहे थे ना,
चमत्कार क्या हुआ मालूम है? वो छोटा सा शुक पक्षिणी का अंडा जो टूटा हुआ पड़ा था, अमर कथा के प्रभाव से उस अंडे में जान आ गई और छोटा सा तोते का बच्चा वहां प्रकट हो गया। अमर कथा सुनता रहा। अब भोले बाबा पार्वती को कथा सुना रहे थे। पार्वती जी कथा के बीच में ओम बोल देती, क्योंकि भोले बाबा आंखें बंद करके सुना रहे थे, तो भोले बाबा को पता भी चलना चाहिए सुन रही है, इसलिए ओम बोल देती। जैसे हिंदी में कहते हैं ना हाँ जी, ऐसी संस्कृत में बोलते हैं ओम। भोले बाबा कहते, फिर ऐसी लीला भगवान की हुई, पार्वती जी कह देती ओम। अब माता पार्वती की लग गई समाधि, तो ओम बोलेगा कौन? पक्षी के बच्चे ने सोचा माता जी तो गई समाधि में, अब ये ओम बोलेगी नहीं तो भोले बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे, पर मुझे तो और सुननी है। तो पक्षी के बच्चे ने स्वर बदला और माता पार्वती के स्वर में ही ओम ओम का उच्चारण करने लगा। कथा पूरी हो गई, जयकारा लगा भागवत भगवान की। ऐसे नहीं जोर से लगा, माता पार्वती समाधि में वो भी जाग जाए। भागवत भगवान की। माता पार्वती ने आंखें खोली, ऐसे किया, तब याद आया ओ मैं तो कथा सुन रही थी। फिर क्या हुआ भोले बाबा? भोले बाबा बोले सारी कथा सुना तो दी। माता पार्वती बोली क्षमा करना भोलेनाथ, मैंने तो नहीं सुनी। तूने नहीं सुनी? अरे तू ही तो सुन रही थी कथा के बीच में ओम ओम भी कह रही थी। बोले वो 10वें स्कंद में राधा रानी का नाम आया, वही मेरी समाधि लग गई थी। और हाँ, आज जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ना, आश्चर्य की बात है, इसमें 10वें स्कंध में राधा रानी की कथा है, पर राधा रानी का नाम नहीं है। कथा जरूर है पर नाम नहीं है। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि सुखदेव स्वामी परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे। राधा नाम से सुखदेव जी की समाधि लग जाती थी। सुखदेव जी ने सोचा परीक्षित के पास 7 दिन है, अगर मेरी समाधि लग गई तो हो गई कथा। माता पार्वती बोली मेरी तो वो राधा नाम से समाधि लग गई थी। सुनाओ ना फिर क्या हुआ? भोले बाबा बोले अगर तुम्हारी समाधि लग गई थी तो कथा सुनी किसने? कथा के बीच में ओम ओम का उच्चारण तो वही कर रहा था। बोले मैं नहीं जानती। तो भोले बाबा ने एक चुटकी फिर बजाई। ज्यों ही चुटकी बजाई वो छोटा सा तोते का बच्चा उड़कर वहां से जाने लगा। भोले बाबा बोले देवी अनर्थ हो गया। इस पक्षी के बच्चे ने छल से धोखे से सारी कथा सुन ली, दूसरों को सुनाएगा, सबको अमर बना देगा, जिससे सृष्टि का नियम भंग हो जाएगा और दोष मुझे लगेगा। माता पार्वती बोली तो क्या करेंगे? बोले मैं इस पक्षी के बच्चे को ही मार दूंगा। हाथ में त्रिशूल लिया और पक्षी के बच्चे के पीछे चल पड़े भोले बाबा। तोते का बच्चा आगे आगे जा रहे, पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर जा रहे हैं। और भागवत में लिखा है हिमालय पर्वत के ही एक छोर पर है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के पास में वेद व्यास जी का आश्रम है। यहाँ बड़ा प्यारा श्लोक है भागवत के पहले स्कंद में कि ब्रह्मणद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे और शम्या प्रास इति प्रोक्तो ऋषीणाम सहस्रवर्धनम। भागवत में लिखा है कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे। ब्रह्म नदी सरस्वती बहती है और सरस्वती नदी की पश्चिम तट पर आश्रम है वेद व्यास जी का। उस जगह का नाम है शम्याप्रास। शम्याप्रास इति प्रोक्तो, उसे कहते हैं शम्याप्रास। ऋषिणाम सत्रवर्धन, जहां ऋषियों के सत्र चलते रहते, यज्ञ चलते रहते। अब वेद व्यास जी अपने
अपने आश्रम में बैठकर कोई ग्रंथ लिख रहे थे। इनकी पत्नी वीटिका देवी आंगन में बैठकर धूप सेक रही थी। उधर बद्रीनाथ में होती ना ठंड बहुत ज्यादा, अब ठंड में थोड़ी धूप लग जाए तो सुस्ती तो हो जाती, आलस्य हो जाता है। वीटिका देवी को भी थोड़ी सुस्ती हो गई, व्यास पत्नी को सुस्ती हुई और सुस्ती में ही आलस्य में जमहाई आ गई। उबासी बोलते हैं जिसको, उबासी आई जोर से, जमहाई आ गई। और जैसे वीटिका देवी ने जमाई में से मुंह खोला था, वो छोटा सा पक्षी का बच्चा पीछे देखता है तो बोले बाबा नजदीक है। क्या करें, बोले बचने का कोई तरीका नहीं है। वीटिका देवी के मुंह के होते ही सीधा पेट में चला गया। बोले बाबा त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए, मेरा शत्रु तुम्हारे पेट में चला गया। इतने में व्यास जी भी अपनी कुटिया से बाहर आए, बोले बाबा को प्रणाम किया। बोले बाबा धन्यवाद हमारे जो आप पधारे, आसन ग्रहण करो। बोले बाबा बोले मैं यहाँ बैठने को नहीं आया, अरे तुम्हारी पत्नी के पेट में मेरा शत्रु चला गया, इसको आदेश करो ये बाहर आ जाए। भगवान वेदव्यास हैरानी से बोले, आश्चर्य से बोले, आपका शत्रु? अरे बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े दैत्य, इनके लिए भी आपने कभी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया। तो ये छोटा सा पक्षी का बच्चा आपका शत्रु कैसे? बोले बाबा बोले क्या बताऊं व्यास जी, मैं तो पार्वती जी को कथा सुना रहा था, इस पक्षी के बच्चे ने धोखे से छल से सारी सुन ली, अमर कथा धोखे से सुन ली है इसने। अभी ये अमर हो गया है, दूसरों को सुनाएगा, सबको अमर बना देगा, जिससे सृष्टि का नियम भंग हो जाएगा और दोष मुझे लगेगा। व्यास जी हंसने लगे और बोले आप करना क्या चाहते? बोले बाबा बोले मैं इसको मार देना चाहता हूं, आदेश करो ये बाहर आ जाए, मैं इसको मार दूंगा। व्यास जी बोले अब मैं समझा लोग आपको भोलेनाथ क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि आप है ही भोलेनाथ। आज तक मेरे मन में यही प्रश्न था, कोई राम को भोला नहीं कहता, कोई कृष्ण को भोला नहीं कहता, कोई जगदम्बा को भोली नहीं कहता, आपके पीछे सब हाथ धोकर पड़े हुए, भोलेनाथ, भोले भंडारी, भोले शंकर, भोले बाबा। आज समझ में आ गई बात क्यों कहते हैं। अब तो सच में ही बड़े भोले। बोले बाबा बोले क्या मतलब? बोले मतलब ऐसे बोले बाबा आप स्वयं ही कह रहे हैं कि पक्षी के बच्चे ने अमर कथा सुन ली। बोले हाँ तो सुनिए। अच्छा अब आप ही कह रहे हैं कि अमर कथा सुनकर ये अमर हो चुका है। बोले अमर भी हो चुका है। तो हे बोले बाबा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं इसको मार दूंगा? अगर ये पक्षी का बच्चा अमर कथा के प्रभाव से अमर हो चुका है तो ये आपके द्वारा मरेगा क्या? पर हाँ बोले बाबा मैं ये जानता हूं आपका ये अमोघ त्रिशूल किसी अमर जीव को भी मार सकता है। आपके अमोघ त्रिशूल में इतनी सामर्थ्य है, आप किसी अमर जीव को भी मार सकते हैं। पर क्षमा करना भोले बाबा, अमर जीव को मार दोगे तो भी सृष्टि का नियम भंग हो जाएगा। जिस सृष्टि के नियम को बचाने के लिए आप चले हैं, अगर अमर जीव को मार दोगे तो भी नियम तो टूट जाएगा। अमर जीव को यदि मार दिया आपने। भोले बाबा का क्रोध शांत हो गया, आसन पर बैठ के व्यास जी से बोले अब तुम ही बताओ मैं करूं क्या? बोले करना क्या है? ऐसा करो कथा को ही शाप दे दो। उस दिन भोले बाबा ने भागवत की अमर कथा को शाप दे दिया। आज के बाद ये कथा जो कोई सुनेगा, इसको सुनकर कोई भी अमर नहीं हो सकेगा, लेकिन श्रद्धा से भाव से जो सुनेगा उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कल्प वृक्ष है ये भागवत और इसकी छांव में बैठने वाले की कोई भी कामना मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती। जो ध्यान से सुनेगा, श्रद्धा से सुनेगा, उसकी सब मनोकामना पूरी होगी और अंत में भगवान के धाम को वो प्राप्त करेगा, पर अमर नहीं हो सकेगा।
अमर कथा को भोले बाबा ने शाप दे दिया। अब भोले बाबा तो लौटकर चले गए कैलाश पर्वत पर। जिस गुफा में भोले बाबा ने कथा सुनाई थी ना पार्वती जी को, उस गुफा में बर्फ की पिंडी के रूप में भोले बाबा विराजमान हो गए। गर्मियों के दिनों में लोग यात्रा करते उधर की और बड़ा नारा लगाते हैं, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। बोलिए बर्फानी बाबा की।